हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। यह है ट्विटर बॉट्स क्या होते हैं। और इन ट्विटर बॉट्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था 2016 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था यूएसए में, और उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे, ये ट्विटर बॉट्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसमें। हाल ही में रिसर्च हुई है और इस रिसर्च ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। तो हम जानेंगे कि ये ट्विटर बॉट्स क्या होते हैं। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। इस लेक्चर का पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माय आईडी इज सौरभ पांडे 009। अब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियाना यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये जो ट्विटर अकाउंट के जो मैसेजेस हैं मई 2016 से मार्च 2017 तक लगभग 14 मिलियन मैसेजेस और 4 लाख आर्टिकल्स, इन पर एनालिसिस किया, इन पर रिसर्च किया और ये पाया कि बहुत सारे ये जो मैसेजेस हैं और ये जो आर्टिकल शेयर किए जा रहे हैं, इनको शेयर किया जा रहा है वाया ट्विटर बॉट्स। इसलिए क्या है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये जानें कि ट्विटर बॉट्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें ट्विटर बॉट्स की तो ये क्या है, काइंड ऑफ अ बॉट सॉफ्टवेयर से बने होते हैं। बॉट सॉफ्टवेयर, BOT बॉट सॉफ्टवेयर। अब ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि किसी भी टास्क को ऑटोमेटिकली खुद से करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से बहुतों का ट्विटर में अकाउंट होगा या फेसबुक में अकाउंट होगा। तो क्या है कि अगर हमें किसी चीज़ को रीट्वीट करना है या ट्वीट करना है तो हमें खुद से करना होगा। लेकिन ये बॉट सॉफ्टवेयर या जो ये ट्विटर बॉट्स हैं जो कि इन बॉट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली एक ही मैसेज को जो कि प्रोग्राम किया जाता है, एक ही मैसेज को काफ़ी बार का यहाँ मतलब हो गया कि 1000 टाइम्स या लैक्स तक या मिलियंस टाइम तक क्या करेंगे, उसी सेम इंफॉर्मेशन को अलग अलग लोगों तक पहुँचाएंगे या उसको बार बार ट्वीट करेंगे या रीट्वीट करेंगे। तो ये काम होता है बॉट सॉफ्टवेयर का। तो ऐसे जो ऑटोमेटेड अकाउंट्स होते हैं ट्विटर के, उन्हें हम कहते हैं ट्विटर बॉट्स। अब ये ट्विटर बॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया और जिसके तहत ही यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए, ऐसा कहना है इंडियाना यूनिवर्सिटी के इन रिसर्चर्स का, जिनकी स्टडी भी पब्लिश हुई है इस जर्नल में नेचर कम्युनिकेशन। अभी हाल ही में नवंबर 20 को यह स्टडी पब्लिश हुई है। अगर हम बात करें कि इस रिसर्च की, तो इस रिसर्च में लगभग ये पाया गया कि 6% जो ट्विटर अकाउंट हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं लगभग 31% ऑफ लो क्रेडिबिलिटी इंफॉर्मेशन ऑन द नेटवर्क। यहाँ लो क्रेडिबिलिटी इंफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और वो इंफॉर्मेशन अगर जैसे हमने कह दिया कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से है, तो उस चीज़ को लोग बिलीव करेंगे। सिमिलरली अगर ये बोला जाए कि यूनाइटेड नेशन की इस एजेंसी ने इस रिपोर्ट को हाईलाइट किया है, तो इसलिए तब भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और लोग इस पर बिलीव करेंगे। लेकिन यहाँ लो क्रेडिबिलिटी इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि किसी XYZ वेबसाइट ने कोई न्यूज़ जो है उस न्यूज़ को पब्लिश किया है और उस न्यूज़ का लिंक शेयर कर दिया गया, ये हाईलाइट करने के लिए क्योंकि इस न्यूज़ वेबसाइट ने ऐसा कहा है, इसलिए ये बात सही है। जैसे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक इशू लेते हैं जो कि यूएस इलेक्शन में काफ़ी था, वो था इलीगल माइग्रेंट से रिलेटेड। तो कई सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड और जो है वो शेयर की जाती थी और उनका सोर्स भी, ऐसे कोई भी वेबसाइट बना दी जाती थी और उसका सोर्स वो दिखाया जाता था। तो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया बाय यूजिंग ऐसे जो ट्विटर अकाउंट्स है जो कि जिन्हें हम ट्विटर बॉट्स कह रहे हैं। अगर हम बात करें जो ये बॉट्स हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में, यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन का ये मतलब हुआ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन अगेन जो कि जिनका बहुत लो क्रेडिबिलिटी है, ऐसी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है और जो गलत इन्फॉर्मेशन है, जो फेक इन्फॉर्मेशन है, उनको शेयर किया जाता है इन ट्विटर बॉट्स के उपयोग करके। अब क्या है कि
एक ही मैसेज को चारों तरफ से शेयर किया जाएगा, एक ही मैसेज को हजारों बार जो है उसको ट्वीट किया जाएगा। तो इससे क्या है, जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनको ये लगेगा ये बात तो पूरी तरीके से सत्य है, सच्ची है, और वो उस बात पर भरोसा करने लग जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ यूएसए के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें देखा गया। दूसरा क्या है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो सोर्स है उनकी लो क्रेडिबिलिटी रहती है, जहाँ से ये सोर्स उठाते हैं मिस इन्फॉर्मेशन का, वो उसकी लो क्रेडिबिलिटी होती है। जैसे इस प्रकार की वेबसाइट क्रिएट की गई थी usatoday.com, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। अब क्या हुआ है कि इलेक्शन के टाइम पे usatoday.com .co ऐसी वेबसाइट्स बनी और फिर उस समय एक्टिव रहीं और अब बंद हो गई। और क्यों बनी? क्योंकि वहाँ पे इनको फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी और उन फेक इन्फॉर्मेशन को ट्विटर के थ्रू लोगों तक पहुंचाना था। दूसरा पॉइंट जो कि हाईलाइट किया गया है रिसर्च में वो ये है कि इन ट्विटर बॉट्स का उपयोग ऐसे भी किया जाता था कि जैसे एक ह्यूमन या मतलब एक पर्सन का अकाउंट है और ये पर्सन कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर ट्वीट करता है तो क्या है, उसको रीट्वीट कर दिया जाता है बहुत बार। जैसे एक अकाउंट था रियल डोनाल्ड ट्रंप, इसमें लगभग 19 सेपरेट मैसेजेस थे जो कि रिलेटेड थे इलीगल इमिग्रेंट्स, और उसमें ये बताया गया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ऐसा कुछ कहा गया था। अब क्या है, इसी इंफॉर्मेशन को कई बार तक रीट्वीट किया गया बाय यूजिंग ट्विटर बॉट्स, तो लोगों को ये लगने लग गया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेंगे। तो इससे क्या है, लोगों का परसेप्शन भी बना और लोग इस विषय में बात करने लग गए। इलीगल इमिग्रेंट्स भी एक इशू बन गया। लेकिन अगर आप यूएसए की हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पे सभी लोग ऑलमोस्ट इमिग्रेंट्स ही हैं सब। अगर बात करें तो जो रियल यूएसए के जो हैं, मतलब उन्हें हम कहते हैं रेड इंडियंस, जो कि अभी भी ऐसी कंडीशन में है, ज़्यादा बेटर कंडीशन में नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी इतनी अच्छी नहीं है, एज अ ट्राइब की तरह रह रहे हैं। लेकिन अभी जो भी यूएसए में हैं, जो पावर पोजीशन जिन्होंने होल्ड कर रखी है, या मैक्सिमम जो सिटीजन्स है वो कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आपको इस चीज़ के बारे में भी पता चलेगा। तो क्या है कि इस इशू को रेस करने के लिए ऐसे अकाउंट्स, जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, इनका उपयोग किया गया, जिन्हें हम ट्विटर बॉट्स कह रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो इस मिस इन्फॉर्मेशन को अगर रोकना है तो इन जो ये बॉट्स हैं, ट्विटर बॉट्स हैं, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। रिसर्चर्स ने कुछ स्टेप्स भी बताए, जैसे उन्होंने ये कहा कि ऐसे एल्गोरिदम बनाने चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली इन ट्विटर बॉट्स को डिटेक्ट कर ले। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन, अगर उसका अकाउंट है तो एक तरीके का एक पैटर्न फॉलो करेगा ट्वीट करने के लिए। अगर ऑटोमेटेड अकाउंट है तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है ऐसे किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके। तो ऐसा सजेस्ट किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि इसमें ह्यूमन इन लूप ऐसा कुछ किया जाए कि जो पर्सन या जो अकाउंट है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन बार बार शेयर हो रही है तो ये चीज़ देख ली जाए कि उस इन्फॉर्मेशन को कोई पर्सन का अकाउंट वो शेयर कर रहा है या फिर उसे ऑटोमेटिकली इन ट्विटर बॉट्स के उपयोग करके शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फेसबुक ने ऐसा स्टेप लिया भी है और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ है मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ जो चिंता का विषय ये है कि जब ह्यूमन्स ही, मतलब जो पर्सन है वही मिस इन्फॉर्मेशन को अगर शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको रोक नहीं सकते। इसके अलावा अगर हम देखें, स्नैपचैट या व्हाट्सएप जैसे ये जो प्लेटफॉर्म हैं, इन्होंने क्या किया है कि अपनी इन्फॉर्मेशन का इनक्रिप्शन कर दिया है ना। मतलब जैसे अगर आपने कोई मैसेज किया तो उसको एनक्रिप्टेड कर दिया है। तो अगर किसी को स्टडी भी करना है कि किस प्रकार या कैसे इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है स्नैपचैट या व्हाट्सएप के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए, तो वो नहीं किया जा सकता क्योंकि सारा जो इन्फॉर्मेशन है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनक्रिप्टेड कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए। अब क्या है कि जो लोग हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो सोशल नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं और इन सोशल नेटवर्क का उपयोग करके मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड की जा रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मिस इन्फॉर्मेशन का उपयोग करके किसी भी प्रकार का परसेप्शन लोगों का बनाया जा सकता है किसी भी लीडर के प्रति। और जो लोग हैं, कोई लोग जो हैं वो जाके चेक तो करेंगे नहीं किसी भी इन्फॉर्मेशन को कि सच है या नहीं सच है, और लोग उसे ऑथेंटिक मान लेंगे और अपना जो वोटिंग बिहेवियर है और उसमें बदलाव ला सकते हैं या अपना वोटिंग उसी परसेप्शन के बेसिस में करेंगे।
और ये भी कहा जाता है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन जो डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो सकती है, क्योंकि लोग डेवलपमेंट वर्क को ना देख के उससे बेस्ड जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है बाय यूजिंग दीज ट्विटर बॉट्स या सोशल मीडिया का यूज़ करके, उसके बेसिस पे वोटिंग कर सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो चीज़ें हैं ऑथेंटिक जगहों से, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं उनको देखना चाहिए। जो ऑथेंटिक जैसे कई NGOs हैं उनकी वेबसाइट देखी जा सकती है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स है वो देखी जा सकती है। तो वहाँ से ही अपना इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए और अपना परसेप्शन बनाना चाहिए। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया ट्विटर बॉट्स के बारे में। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है GS पेपर 3 के अंडर। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।